सिटी 62 की करते हैं शुरुआत फटाफट अंदाज में। भोजपुर के धोबिया मोहल्ला में जर्जर दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दीवार की चपेट में आने से दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। समस्तीपुर में डायल 112 में तैनात एएसआई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान एएसआई बबलू कुमार प्रसाद के रूप में की गई। घटना मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र की है। मृतक का शव थाने में रस्सी के सारे फंदे से लटका मिला। गयाजी में शादी के नाम पर ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां गाजियाबाद से बारात लेकर आया दूल्हा शादी के कुछ ही घंटे बाद कंगाल हो गया। 7 फेरों के बाद लुटेरी दुल्हन ज्वेलरी लेकर फरार हो गई। सासाराम के कोचस में लग्जरी कार से 2 युवकों को कुचलने का मामला सामने आया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें कार से युवक को कुचलने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि कोचस में कार चालक ने 2 लोगों को टक्कर मारी। इसमें एक युवक को अधिक चोट लगी। मोतिहारी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पिपरा कोठी से शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। 2 कार से शराब जब्त की गई। जब्त शराब की कीमत 25 लाख रुपए की जा रही है। बिहार में अवैध बालू खनन केस में राजस्थान से दिल्ली तक 12 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। इस दौरान 2 करोड़ 92 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। बांका जिले में करोड़ों रुपए के अवैध बालू खनन मामले में कार्रवाई की गई। ईडी ने 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और बिहार पुलिस ने कटिहार से पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक की पहचान कोड़ाह थाना क्षेत्र के मूसापुर गांव निवासी मोहम्मद आहद के रूप में की गई, जो पाकिस्तान का एक स्लीपर सेल बताया जा रहा है। रोहतास के बलभद्रपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें धान की रोपनी के दौरान फायरिंग हो गई। वायरल वीडियो 13 जुलाई का बताया जा रहा है। दोनों पक्षों से 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौके से खोखे भी बरामद किए हैं। आरा के कोइलवर थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने 3 होटल कारोबारियों पर हमला किया। घटना शिव मंदिर के पास देर रात की है। जब कारोबारी होटल बंद कर घर लौट रहे थे, तभी नकाबपोश अपराधियों ने बाइक रोककर फायरिंग की। सीतामढ़ी के भरे हवा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की अचानक बीमार पड़ने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुधवार रात खाना खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान 55 साल की जानकी देवी और 7 साल की राखी कुमारी की मौत हो गई। सासाराम के विक्रमगंज के विद्या वाहिनी पब्लिक स्कूल का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि बच्चे की पिटाई की शिकायत लेकर पहुंची उसकी मां से शिक्षिका ने बहस की और धमकी दी। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले का संज्ञान लिया। गयाजी के शेरघाटी नया बाजार इलाके में बेखौफ बदमाशों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। भोर में करीब 3:30 बजे चोरों ने एक घर की लोहे की ग्रिल काटकर करीब 7 लाख रुपए नगद समेत कई कीमती सामान समेट लिए। विरोध करने पर फायरिंग की गई। जमुई में एक सब इंस्पेक्टर की लव स्टोरी और बेवफाई का मामला सामने आया। दरोगा कुंतल कृष्णा पर मुंगेर की रहने वाली एक महिला ने शादी का झांसा देकर 6 महीने तक यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता ने एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। सहरसा में बेखौफ अपराधी देर रात व्यापार संघ के अध्यक्ष अर्जुन चौधरी के स्टाफ श्याम त्रिवेदी को हथियार के बल पर अपना निशाना बनाया और लूटपाट की है। घटना के दौरान अपराधियों ने फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि गोली नहीं चली। छपरा में ट्रेन से कटकर 2 बच्चों की मौत हो गई है। जुड़वा भाइयों की मौत से मातम पसरा हुआ है। घटना दाऊदपुर थाना क्षेत्र की है। रेलवे ट्रैक पर दोनों बच्चे खेल रहे थे, तभी ट्रेन आ गई, जिसमें बड़ा हादसा हो गया। लखीसराय के पीरी बाजार थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब बेनीपुर महेशपुर मार्ग स्थित आहर के पास सड़क किनारे एक युवक का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी। सारण जिले के पोझी बुजुर्ग गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान पोझी बुजुर्ग निवासी स्वर्गीय कमला सिंह के पुत्र के रूप में की गई। पुलिस ने उनका शव विद्युत शवदाह गृह के पास झाड़ियों से बरामद किया है। जामताड़ा में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में भारत प्राचीन आदिवासी कोल जाति कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमानाथ कोल की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे कोल समाज में शोक की लहर दौड़ पड़ी। कहा जाता है कि शिबू सोरेन के पुराने सहयोगी भी थे।
रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। किराए के मकान में कोयले का चूल्हा जलता छोड़ सोना एक मां और उसके 2.5 साल के मासूम बच्चे की जान पर भारी पड़ गया। बंद कमरे में धुएं और जहरीली गैस से दम घुटने से मां और बेटे की मौत हो गई। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराधियों के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। जामताड़ा साइबर पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर कुल 9 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। दुमका के महुआ डंगाल में वन विभाग ने छापेमारी की। वन विभाग ने दिवंगत शिबू सोरेन के पूर्व आप सचिव विवेक राउत के घर पर छापेमारी की। वन विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी का नेतृत्व प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारी पुष्कर कर रहे थे। जमशेदपुर के साक्षी चिन्ह रोड स्थित फल मंडी में फल की कीमत को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद झड़प में तब्दील हो गया। फल व्यवसायी और उसके कर्मचारी ने एक युवक पर मारपीट का आरोप लगाया। खूंटी के तोरपा में चोरों ने जेवर दुकान का शटर तोड़कर चोरी की है। चोरों ने करीब 10 लाख रुपए के सोना चांदी के जेवर की चोरी की। सुबह दुकान खोलने के समय कारोबारी को घटना की जानकारी मिली। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अररिया के मध्य विद्यालय शिवनगर बहरिया के प्रधान अध्यापक संजय कुमार की टेबल पर शराब की बोतल मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों ने शिक्षक को घेर लिया, कार्रवाई की मांग की। औरंगाबाद के सरैया थाना पुलिस ने शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। वहीं मौके पर 5000 लीटर जावा महुआ को भी नष्ट किया गया। साथ ही सद्दो सराय पहाड़ी पर छापेमारी कर 80 लीटर शराब बरामद की है। हालांकि शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। बेगूसराय के बछवाड़ा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। आमने सामने की टक्कर में एक की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दल सिंह सराय क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। बाइक सवार परीक्षा दिलाकर घर लौट रहे थे, तभी रसीदपुर के NH 28 पर हादसे की शिकार हो गए। धनबाद के अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स की कार्रवाई लगातार जारी है। एना कोलियरी और कतप्रास कोलियरी क्षेत्र में संयुक्त जांच अभियान चलाया गया। माइनिंग नियमों के उल्लंघन के आरोप में 40 वाहनों को जब्त किया गया। जमशेदपुर पुलिस ने 15 जुलाई को न्यायालय परिसर के बाहर सुशील डे के अपहरण की साजिश का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी कृष्ण यादव और मोनी मोहंती सोनारी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। हजारीबाग से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां लापता अधेड़ का शव दलदले नाले से बरामद हुआ है। अटल चौक के पास दलदले नाले में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जामताड़ा सदर अस्पताल में प्रसूता रीना देवी और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत मामले में अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद हंगामे और अस्पताल में तोड़फोड़ के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी खुद जामताड़ा पहुंचे। उन्होंने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी। सीएम सम्राट चौधरी ने हेली टूरिज्म के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। यात्री अब हेलीकॉप्टर से बिहार की विरासत और पर्यटन को देख सकेंगे। पटना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर 4 जगहों के लिए विमान भरेगा, जिसमें आसमान में पटना सिटी, राजगीर, वाल्मीकि नगर और कैमूर के पर्यटन स्थल को भी दिखाया जाएगा। पटना में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के 3रे दीक्षांत समारोह का ज्ञान भवन में आयोजन किया गया। समारोह में यूनिवर्सिटी चांसलर और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मेधावी छात्रों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सासाराम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बैठक की है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष विधायक आलोक सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से संगठन को मजबूत करने पर बल दिया गया। हजारीबाग के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने शहर के पैराडाइज रिजॉर्ट में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सांसद शाद सहयोग किट योजना का विस्तार करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि विधायक रहते हुए उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिसकी तस्वीर साहित्य सम्मेलन में दिखी है, जब एनडीए के 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ एक मंच पर मौजूद दिखे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी नजर आए हैं।
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी चुनाव प्रचार करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी पहले से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज करेगी। बाढ़ के घोसभरी में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह का उद्घाटन मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने किया। समारोह में विधान पार्षद ललन प्रसाद भी शामिल हुए हैं। फिल्म अभिनेत्री ईशा देओल पहुंची पटना, जहां उन्होंने बिहार और यहां के लोगों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पटना आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। बिहार में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर के एमसीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बेहद भावुक और चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई। 5 महीने से बकायदा मानदेय नहीं मिलने पर और गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक महिला होमगार्ड ड्यूटी के दौरान फूट फूट कर रोने लगी। इलाज के लिए पैसे देने की गुहार लगाई। धनबाद के हीरापुर स्थित करीब 250 साल पुराने श्यामा पूजा कमेटी काली मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विपद तारिणी मां काली के दर्शन और विशेष पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। राजधानी रांची पहली बार देश के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की मेजबानी करने जा रही है। ऐसे में शहर को इस बड़े खेल आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। सिर्फ स्टेडियम ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाकों को भी भव्य बनाया जा रहा है। भागलपुर में यूनियन बैंक के ब्रांच में एक उपभोक्ता की ओर से 3 घंटे तक हंगामा किया गया। किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा कामनी का अकाउंट यूनियन बैंक में है, जिसे लंबे समय से फ्रीज कर रखा है। खाता चालू करने के लिए कामनी 3 जुलाई से बैंक के चक्कर काट रही है। नीट यूजी एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद जमुई शहर के बिहारी मोहल्ले से एक परिवार में खुशी का माहौल है। साधारण परिवार से आने वाले 2 भाइयों ने एक साथ नीट परीक्षा को क्रैक किया है। बीमा कंपनी में एजेंट का काम करने वाले पिता रंजीत कुमार के 2 बेटों को परीक्षा में कामयाबी मिली। पटना सिटी के गुजरी बाजार स्थित गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल परिसर में नवनिर्मित 100 बेड का अस्पताल सच धज कर तैयार है। आगामी 20 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नवनिर्मित 100 बेड के अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। 100 बेड के इस अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 19 जुलाई को मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बेगूसराय के दौरे पर जा रहे हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कार्यकर्ताओं और आम लोगों में मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। बोकारो के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और अमृता हॉस्पिटल कोची के सहयोग में शिबू सोरेन स्मृति भवन टाउन हॉल में एक विशेष हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। सिमडेगा जिले में विधि व्यवस्था के मद्देनजर सिमडेगा एसपी श्रीकांत एस कोटरे की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभा कक्ष में क्राइम मीटिंग हुई है, जिसमें सभी थानों के केस रिव्यू और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की प्रभारियों को एसपी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सिमडेगा में शहर के डेली मार्केट और नगर परिषद मार्केट कॉम्प्लेक्स में अतिक्रमण के कारण अक्सर ग्राहकों को परेशानी उठानी पड़ती है। डीसी ने अधिकारियों के साथ मार्केट और नगर परिषद कॉम्प्लेक्स एरिया का पैदल निरीक्षण किया। वहां अतिक्रमण की स्थिति पर नाराजगी जताई। नवादा के अमूल कुमार ने नीट यूजी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की। अकबरपुर थाना क्षेत्र के बलिया बुजुर्ग गांव के रहने वाले अमूल ने बिना किसी बड़े कोचिंग संस्थान में सिर्फ सेल्फ स्टडी के दम पर और ऑनलाइन परीक्षा के सहारे 7,981 और इंडिया रैंक हासिल की है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना काल के दौरान लगाए गए 3 ऑक्सीजन प्लांट में से 2 पिछले 3 सालों से बंद पड़े हैं। करोड़ों की लागत से बने इन प्लांटों में सिर्फ एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट ही काम कर रहा है। वैशाली में नशे के कारोबार और नशेड़ियों की संख्या में हो रही वृद्धि से लोग परेशान हैं। जिला प्रशासन ने एक बार फिर सालों से बंद पड़े नशा मुक्ति केंद्र को संचालित करने का फैसला किया, जिसके तहत लालगंज रेफरल अस्पताल में 100 बेड का नशा मुक्ति केंद्र शुरू किया गया।
मुंगेर में उधारी के विवाद में हिंसक रूप ले लिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में किराना दुकानदार और उसकी पत्नी के साथ कथित तौर पर लाठी डंडों से मारपीट की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के अस्पताल रोड में स्थित एक घर से एक छात्रा की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। मृतक छात्रा मुस्कान कुमारी किराए के मकान में रहकर बीए की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाजीपुर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोगों को बड़ी राहत दी है। जनहित के कई योजनाओं के तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि लोगों के बीच बांटने, आपदा पीड़ित प्रवासी श्रमिक 600 टीबी मरीजों की मदद मिलेगी। गिरिडीह जिले के बिरनी मॉडल कॉलेज की करीब 2 एकड़ सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि कॉलेज के लिए लगभग 10 एकड़ भूमि आवंटित की गई, लेकिन वर्तमान में कॉलेज परिसर केवल 8 एकड़ जमीन पर सिमटा है। सासाराम में एक घंटे की बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। अनुमंडल कार्यालय परिसर में जल जमाव हो गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही। मूसलाधार बारिश के बाद कैंपस में जल जमाव से कर्मचारी परेशान हैं। रांची में हुई हल्की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। नालियों की सफाई न होने के कारण कई सड़कें जलमग्न नजर आईं। रांची के पुदांग कशहरी कोक इलाके में तस्वीरें नगर निगम के दावों की हकीकत बयां कर रही हैं। भोजपुर जिले के आरा शहर में मानसून की पहली बारिश में नगर निगम की तैयारियों की पोल खुल गई। बारिश के बाद आरा शहर में जल जमाव देखा गया। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा रहा। रक्सौल अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने तिलावे नदी के कटे हुए तटबंध का निरीक्षण किया। इस दौरान रामगढ़वा प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी अमित कुमार और मनरेगा पीओ समेत जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता मौजूद रहे। दरभंगा के लहरियासराय स्थित एसएसपी कार्यालय के पास सामाजिक कार्यकर्ता रविन्द्रनाथ सिंह का अमरण अनशन 5वें दिन जारी है। उन्होंने बैड़ी थाना में कथित भ्रष्टाचार, लापरवाही और पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार करने का उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करने की मांग की। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और कोसी बैराज से छोड़े गए पानी का असर अब दरभंगा जिले में भयावह रूप से देखा जा रहा है। कुशेश्वर स्थान, पूर्वी और घनश्यामपुर प्रखंड में कोसी और कमला बलान नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई गांव इसकी चपेट में हैं। पटना में मानसून की सक्रियता इस बार कम नजर आ रही है, बावजूद इसके कि गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। पटना में जितने भी गंगा घाट हैं, वहां की तस्वीर बदली हुई है। नजर आ रहा है कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।